हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ, मतलब जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज हम लोग ये सीखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है, इसका स्थापना क्यों किया गया, कब किया गया। ठीक है, इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या इस ऐसा कोई संगठन इस 1945 यानी कि यूएनओ बनने के पहले किया गया था या नहीं किया गया था। आखिर अगर वो बना था तो फेल क्यों हुआ। ठीक है, और इसमें शामिल देश और अन्य चीज़ों को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, यूएनओ एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जो बहुत बड़े देश जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो विजेता देश थे उन लोगों ने मिलकर के इसका क्या किया गया था, संगठन किए थे। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या, यूएनओ। ठीक है, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इंग्लिश में इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको शांति हेतु बनाया गया था। कब, 1945 में, क्योंकि बहुत सारी अशांतियों के बाद, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण किया गया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इन सभी देशों ने ये फेस किया कि जो विजेता देश है और जो विजेता नहीं है, उन दोनों ही तरफ से बहुत ही हानि हुई है। ठीक है, इसको रोकने के लिए, ठीक है, इन देशों ने मिलकर के, ठीक है, यूएनओ का क्या किया, स्थापना किया। विश्व युद्ध के बाद इसको, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया। ठीक है, इसका बनाने का जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरा हुई, तो पहला पॉइंट पे हम नजर डालते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 25 अप्रैल, कब, 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, में मुलाकात की और मुलाकात करके एक मसौदा तैयार किया जिसका नाम संयुक्त चार्टर रखा गया। क्या रखा गया, संयुक्त चार्टर। इसमें बहुत सारे धाराएं वगैरह के साथ इसको बनाया गया था। इसका जो है मसौदा तैयार कर दिया गया। अब अगली डेट क्या है, अगली डेट ये है कि 25 जून 1945 को इसको क्या कर लिया गया, अपनाया गया। यानी इस मसौदे को 25 जून को क्या कर लिया गया, अपनाया गया। अभी भी ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षाओं में इससे कम, लेकिन इससे आपको 99% क्या है, उम्मीद रहती है कि क्वेश्चन बन ही जाता है। बनता क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने संचालन शुरू कर दिया। यानी कि इसकी स्थापना का ये डेट माना गया। ठीक है, इसका मुख्यालय का अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, जिसमें मैनहट्टन टापू है, द्वीप समूह है मैनहट्टन, उस पे इसका मुख्यालय है। भाषा की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश भी शामिल है। स्पेनिश भी क्या है, शामिल है। वर्तमान में इसमें जो है 193 सदस्य है। क्या इसमें भारत 193 सदस्य है। दक्षिणी सूडान जो है कि अंतिम बना है। क्या इसमें भारत है, तो है। ठीक है, इसमें जो दक्षिणी सूडान है, ठीक है, जो दक्षिणी सूडान है, जो 11 जुलाई 2011, अगर हम ट्रिक से याद करें तो डेट भी 11 जुलाई 11 है और ईयर भी क्या है, 11 है, 2011, यानी 11 जुलाई 2011 को शामिल हुआ था। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो ये चीज जरूर गौर करेंगे तो याद हो जाएगा। अध्यक्ष अगर हम बात करें तो यानी अध्यक्ष महासचिव जो होते हैं एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, प्रथम वर्ल्ड वार के बाद, यानी प्रथम वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ आपका, 1929 में एक ऐसे ही संघ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एक ऐसे ही संघ को बनाया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। क्या बनाया गया, राष्ट्र संघ। लेकिन यह बहुत प्रभावहीन रहा। जानते हैं क्यों, जैसे आज दो शक्तियां उभर के आई हैं, अमेरिका और रसिया, तो ये खुद ही नियम बनाती हैं और उस खुद ही नियम को तोड़ती हैं। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि क्या दूसरे देश इसको नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे जी। ठीक है, जो दूसरे देश हैं वो भी इसके प्रभाव से वंचित हो जाते हैं
ठीक है, और वो भी मनमाने ढंग से क्या करते हैं, अपना कार्य संचालन कर देते हैं। ठीक है, इन सभी देशों के अंडर में वो ना रह करके अलग से काम करते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे, ठीक है, कि ये देश इन सभी चार्टर एक्टों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो उसी प्रकार से यह जो है इसका भी क्या हो गया था, प्रभावहीन हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार वापस फिर से हुआ। ठीक है, ये जो महाशक्तियां हैं, ठीक है, ये आपस में अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए ये सब करती है। तो यूएनओ का अगर अंग की बात करें, यूएनओ का अंग, तो इसके प्रमुख 6 अंग है, जिसमें पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद है, चौथा सचिवालय है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठा न्याय परिषद ट्रस्टशिप काउंसिल, न्याय परिषद ट्रस्टशिप काउंसिल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के को ब्रीफली में अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, ब्रीफली में क्या किया है, अंडरस्टैंड कर लिया। कुछ ऐसी जानकारियां हैं दोस्तों जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा आपके एग्जाम में आए, हाँ, लेकिन इसमें से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन, अगर यूएनओ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने तय है इसमें से। ठीक है, इसकी जो जगह या फिर इसको जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में खरीदा गया वो $85 लाख में खरीदा गया था। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी जो काम होता है, ये युद्ध वगैरह को रोकना है और शांति से अगर कोई देश लड़ भी रहे हैं तो उसको उस मामला को सुलझा देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको। तो इसका मुख्यालय आपको बताया हमने, मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य वर्ग जो है 193 सदस्य देश है। आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी स्पेनिश है। ठीक है, यानी स्पेनी। अध्यक्ष इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर पाए। क्या है कि वो लोग ये चाहते थे कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध इतना नरसंहार हुआ, इतना घनघोर इसका परिणाम भुगतना पड़ा, ऐसा युद्ध कभी ना हो। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि इसका संगठन को बनाया। ठीक है, वो चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर पाए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कितने संयुक्त राज्य अमेरिका 1, ठीक है, फ्रांस और रूस 2, 3, चाइना भी है और यूनाइटेड किंगडम यूके इंग्लैंड जिसको नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बहुमत शामिल राष्ट्र थे और लास्ट में 5 जो है कि वीटो पावर देश में भी शामिल हो गए हैं, जो यूएनओ के अंतर्गत में आता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो लास्ट है उस दक्षिण सूडान है, 11 जुलाई 2011 को ये शामिल हुआ था। ठीक है, इसके महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी इसमें माना जाता है। ठीक है, तो अब जो है कि इसका निर्माण होने के बाद, ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद हम लोग इसके फायदा और नुकसान पे बात करते हैं। क्या जो यूएनओ बना ये इसको 100% से फॉलो हो रहा है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी महाशक्तियां हैं वो खुद इसको क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इसके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ठीक है, इसलिए यह जो संस्था है यह 100% नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल छोटे देशों को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं वो इसके गिरफ्त में नहीं आते हैं, वो अपना कार्य पहले के जैसे ही स्वचालित रखते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब
आपका अगर इसके ऊपर और भी कोई विचार हो तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। हम इसको उस चीज़ को मेंशन करेंगे और अगले वीडियो में ज़रूर उसको लाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल से लाभ समझ में आ रहा है या फिर चाहते हैं कि आपके अगर आसपास में कोई भी बच्चा तैयारी करने वाला है, रेलवे, एसएससी, पुलिस, बैंक, ठीक है, किसी भी चीज़ की तैयारी जो ऑल वन एग्ज़ाम है या फिर और अन्य तैयारियाँ, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उसको अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हार्ड वर्क करके और बनाएंगे ताकि आप लोग को उससे फ़ायदा प्राप्त कर सके। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।